Here we'll continue. Last lecture we have written all this invoice or loaded price. Now I'll start explaining this, and we have already prepared ruling of two questions. Now today's lecture I'll complete invoice price questions, and in my next lecture I'll complete normal and abnormal loss. Now these are the two things what is remaining in this topic. देख लो. Just pay attention. Nobody is going to write anything. Only pay attention. Am I audible to all of you? Okay. Here, when goods are sent on consignment, जब हम लोग गुड्स कंसाइनमेंट पे सेंड करते हैं तो हम लोग एंट्री पास करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट. नोबडी विल राइट एनीथिंग. टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. 100 रुपीज़ का गुड्स सेंड किया. कंसाइनी को बोला गुड्स सेल कर दे. सेल इट फॉर 150 रुपीज़. कंसाइनी ने गुड्स सेल कर दिया, और जब गुड्स सेल करता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं सेल्स 150 रुपीज़. व्हेन आई क्लोज दिस कंसाइनमेंट अकाउंट, तो देख लो 150 माइनस 100, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज़. अब कंसाइनी को मेरा कॉस्ट प्राइस भी मालूम है, सेलिंग प्राइस भी मालूम है. जब एजेंट को मेरा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों मालूम होता है तो एजेंट को मेरा नेट प्रॉफिट भी मालूम पड़ता है. और ये एजेंट बार बार मेरे को बोलता है कमीशन का परसेंटेज बढ़ाओ. मैं इसको बोलता हूँ कमीशन का परसेंटेज नहीं बढ़ाता हूँ. लेट द कमीशन भी 10%. तुम सेल्स को बढ़ाओ और ज़्यादा कमीशन कमा लो. अगर सेल्स 1000 रुपीज़ होगी तो 10% कम्स टू 100 रुपीज़. सेल्स अगर 10,000 है तो 10% कम्स टू 1000 रुपीज़. सेल्स अगर 1 लाख है तो 10% कम्स टू 10,000. और अगर 10 लाख है तो 10% से 1 लाख रुपया कमा लो. यू इंक्रीज द सेल्स. लेकिन वो परसेंटेज कमीशन का परसेंटेज बढ़ाने के लिए बोलता है. द रीज़न इज उसको अपना नेट प्रॉफिट मालूम पड़ रहा है. उसको लगता है मैं इतना कमा रहा हूँ, मैं इतना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो उसको कमीशन भी ज़्यादा मिलना चाहिए. अच्छा, अपने को ये एजेंट को लूज़ नहीं करना है बिकॉज ये अच्छा सेल्स करके देता है. तो अब मैंने तरीका निकाला. मैंने एक तरीका निकाला है. क्या तरीका निकाला है? जब भी मैं गुड सेंड करता हूँ ना, तो मैं उसको 100 प्लस 25 सीक्रेट 25 प्रॉफिट का परसेंटेज ऐड करके इसको गुड्स कॉस्ट प्राइस पे सेंड नहीं करता हूँ. सेलिंग प्राइस, या इसको बोला जाता है इनवॉइस प्राइस. इसको मैं गुड्स 100 रुपीज़ का गुड्स 100 रुपीज़ पे सेंड नहीं करता हूँ. 100 प्लस 25 125 में सेंड करता हूँ और बोलता हूँ सेल इट फॉर 150. तो देख लो 125 कॉस्ट एंड 150 में सेल करने के लिए बोला. जब क्लोज करेंगे तो बोलो एजेंट को कितना प्रॉफिट दिखेगा? व्हाट प्रॉफिट एजेंट कैन सी? यस एवरीबॉडी, आई एम आस्किंग. हाँ, एजेंट को 25 रुपीज़ का ही प्रॉफिट दिख रहा है, बट एक्चुअली मैं कमा रहा कितना हूँ? एक्चुअली स्पीकिंग आई एम अर्निंग हाउ मच? आई एम अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज़. So, in order to earn secret profit, yes everybody, correct, 50 rupees. Now in order to earn secret profit, consigner may send goods to consignee, not at the cost price but at invoice price. लेकिन इसके वजह से क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स रॉन्ग हो गया. अरे इसके वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रॉन्ग हो गया. हमारे बुक्स में प्रॉफिट आना चाहिए था 50, लेकिन 25 दिख रहा है. एम आई करेक्ट? तुम देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी यही रखा है. इफ यू सी हियर, मैंने यही लिख के रखा है, दैट इज इन ऑर्डर टू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट कंसाइनर में सेंड गुड्स टू कंसाइनी नॉट एट द कॉस्ट प्राइस बट एट सेलिंग प्राइस. हाँ, इन ऑर्डर टू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट कंसाइनर में सेंड गुड्स टू कंसाइनी नॉट एट कॉस्ट प्राइस बट एट सेलिंग प्राइस. लेकिन इसके वजह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स रॉन्ग हो जाता है. अब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रॉन्ग हो जाता है तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत ईजी है. बोलो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? ये इसमें कितना प्रॉफिट है बताओ? ये 125 रुपीज़ जो लिखा हुआ है, इसमें कितना प्रॉफिट है? कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है? यस, जो भी देख रहा है पहले से उसको मालूम है 25 रुपीज़ का प्रॉफिट इंक्लूडेड है. तो ये प्रॉफिट को अपोजिट साइड में लिख दो. एंड ऑफ द ईयर में
एंड ऑफ द ईयर में जब हमारा अकाउंट्स फाइनल करेंगे ना, तो ये प्रॉफिट को अपोजिट साइड में लिख दो 25 रुपीज़। अब मैं अकाउंट को क्लोज करूंगा। नाउ इफ आई क्लोज द अकाउंट, देन इट इज 175 माइनस 125। बोलो करेक्ट प्रॉफिट आया कि नहीं आया? तो प्रॉफिट को रेक्टिफाई करने के लिए ऑपोजिट साइड में प्रॉफिट का फिगर लिख देने का। ऑन द ऑपोजिट साइड राइट द प्रॉफिट फिगर। बस हो गया, अपना काम हो जाता है। यस एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? जब भी कंसाइनर कंसाइनी को गुड सेंड करेगा तो कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट ऐड करके सेंड करेगा, और वो एंड ऑफ द ईयर में प्रॉफिट एक्चुअली गुड्स में होगा। 4 अकाउंट में प्रॉफिट होगा। गुड्स 4 जगह पे दिखता है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट एंड गुड्स रिटर्न्स। ये चारों में प्रॉफिट होगा। चारों के ऑपोजिट साइड में प्रॉफिट का फिगर लिख दो, अकाउंट्स राइट हो जाता है। तो देख लो, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है तुम लोगों को दैट हाउएवर, वापस से राइट फ्रॉम बिगिनिंग में रीड करता हूँ। आई रीड फॉर राइट फ्रॉम बिगिनिंग। In order to earn secret profit, consignor may send goods to consignee not at the cost price but at selling price. However, to rectify the books of accounts at the end of the year, profit is removed from opening stock, closing stock, goods sent on consignment and returns from consignee. ये 4 जगह से प्रॉफिट्स निकलता है। मैं तुमको वर्कआउट करके दिखाता हूँ। तुमको प्रॉफिट, ये 4 जगह से जो प्रॉफिट निकलता है ना, मैं तुमको वर्कआउट करके दिखाता हूँ। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है, वो एग्जाम्पल से तुम्हारे लिए एकदम क्लियर हो जाएगा। थिंग्स विल बी क्लियर फॉर यू ऑल। लुक एट द एग्जाम्पल। ओपनिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब है सेलिंग प्राइस ही होता है। क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, गुड्स सेंट एंड गुड्स रिटर्न। कोई भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं है, सब इनवॉइस प्राइस पे ही, ऑल एट इनवॉइस प्राइस। और कंसाइनर सेंड गुड्स टू कंसाइनी एट कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट। कंसाइनर कंसाइनी को जो गुड्स सेंड कर रहा है ना, कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट पे सेंड कर रहा है। सामने वाले पेज पे हम लोग ने ये 2 अकाउंट बना के रखा है, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है ना, फिगर्स दिया है ना, उसको प्रेजेंट करके दिखाते हैं इसमें। कंसाइनमेंट अकाउंट एंड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नीचे लिखो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नीचे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट हियर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। All of you write down cost plus profit is equal to invoice price. So consignor is sending goods to consignee at cost plus profit. Cost plus profit. कितना परसेंट प्रॉफिट? 25% प्रॉफिट। अच्छा, कॉस्ट प्लस 25% बोला है तो 100 किसको लेंगे? अगर कॉस्ट प्लस या ऑन कॉस्ट बोला रहेगा तो कॉस्ट 100 होता है, या 25% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस बोला रहेगा तो इनवॉइस प्राइस इज 100। तो कॉस्ट प्लस बोला है, दैट मीन्स इट इज ऑन कॉस्ट। यस, सो कॉस्ट को 100 लोगे प्लस 25 इज इक्वल टू 125। मेरे को बताओ कितने बार 25 को ऐड करोगे तो 125 बनता है? हाउ मेनी टाइम्स यू ऐड 25 एंड यू गेट 125? 25 को कितने टाइम ऐड करोगे? यस, 5 टाइम्स। 25 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो 125 बनता है। दैट मीन्स प्रॉफिट इज 1/5। प्रॉफिट इज 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस। लिख दो सब लोग, प्रॉफिट इज 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस। यस, प्रॉफिट इज 1/5 ऑन इनवॉइस प्राइस। अब मैं जो एग्जांपल में फिगर्स है उसको फिलअप करता हूं। ये लिख लिया सब लोग ने? हैव यू ऑल कॉपीड दिस? ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में कॉपी कर लो सामने वाले पेज पे। ओके, नाउ एग्जाम्पल में ओपनिंग स्टॉक है 4 lakhs एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 2 lakhs। राइट डाउन गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट में 2 ओपनिंग स्टॉक
opening stock 4 lakhs, but this is at invoice price. Credit side just above the total. By closing stock, this is also at invoice price. This is also at invoice price 2 lakhs. फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10 lakhs, ये भी इनवॉइस प्राइस पे है. ओपनिंग स्टॉक के नीचे एक लाइन छोड़ के लिखना टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. This is also at invoice price. $10 lakhs. और रिटर्न है कंसाइनी से रिटर्न आया गुड्स. क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एक लाइन छोड़ के लिख दो बाय. बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. अकाउंट वो यूज करने का, खाली रिटर्न्स के लिए क्रेडिट में लिख देने का. दिस इज ऑल्सो एट इनवॉइस प्राइस 5 lakhs. ये तो ब्रैकेट में लिख दो रिटर्न्स. अब ये सब सेलिंग प्राइस पे है. सेलिंग प्राइस पे होने का मतलब है ये सब सेलिंग प्राइस में, इसका मतलब है सब में प्रॉफिट है. तो अगर प्रॉफिट हटाना है अपने को तो ऑपोजिट साइड में प्रॉफिट हटाते हैं. प्रॉफिट ऑपोजिट साइड में होता है. पहले ये 4 lakhs के सामने 1/5 है प्रॉफिट. 4 lakhs का 1/5. 4 lakhs डिवाइड बाय 5. ये लो 80,000. क्लोजिंग स्टॉक 2 lakhs है. 2 lakhs डिवाइड बाय 5. 40,000. ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक. फिर ये 10 lakhs के सामने 10 lakhs डिवाइड बाय 5. 2 lakhs. एंड ये 5 lakhs के सामने ऑपोजिट साइड में 5 lakhs डिवाइड बाय 5. 1/5 है ना प्रॉफिट. 1 lakh. तो ओपनिंग स्टॉक के सामने लिखेंगे बाय, पहले अमाउंट और फिर अभी अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक के ऑपोजिट साइड में जो प्रॉफिट निकाला है ना, वहां पे लिखने का स्टॉक रिजर्व्स. बाय स्टॉक रिजर्व्स. बाय स्टॉक रिजर्व्स अकाउंट 4 lakhs इंटू 1/5. और डेबिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक के ऑपोजिट साइड में 2 स्टॉक रिजर्व्स. 2 स्टॉक रिजर्व्स 2 lakhs इंटू 1/5. तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के ऑपोजिट साइड में जो प्रॉफिट निकाला ना, उसके लिए स्टॉक रिजर्व्स लिखने का. और गुड सेंट और रिटर्न्स के लिए सेम अकाउंट बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. $10 lakhs into 1/5 and 2 goods sent on consignment.
2 goods sent on consignment 5 lakhs into 1/5. ये लो, कोई टोटल मत मारना, टोटल मार के क्लोज नहीं करना, हम लोग कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, वी आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, हम लोग खाली प्रेजेंटेशन दे रहे थे। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड सेंट और रिटर्न्स, 4 जगह पे प्रॉफिट होता है और चारों के ऑपोजिट साइड में प्रॉफिट हटा देने का। चलो नीचे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया, वो भी बना लेते हैं। देख लो, 2 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट यहाँ पे 2 बार है, एक बार 10 लाख और एक बार 1 लाख, तो क्रेडिट में 2 बार लिख दो, 10 lakhs and 1 lakh by consignment account, by consignment account। और क्रेडिट साइड में भी 2 बार है, तो डेबिट में भी 2 बार लिख दो, 2 lakhs and 5 lakhs, 2 lakhs and 5 lakhs। to consignment account, to consignment account, close it, 11 lakhs minus 7 lakhs will give you 4 lakhs। एंड एज यूजुअल ये हम लोग हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। Write here 2 trading account at cost, all of you write 2 trading account at cost। 2 trading account at cost, बोलो बच्चों, समझा क्या? to trading account at cost। तो 4 जगह प्रॉफिट है, ऑपोजिट साइड में प्रॉफिट हटा देने का। ओपनिंग स्टॉक के सामने क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक के सामने क्या लिखेंगे? बाई स्टॉक रिजर्व, हाँ बाई स्टॉक रिजर्व। और क्लोजिंग स्टॉक के सामने क्या लिखेंगे? 2 स्टॉक रिजर्व। ये प्रेजेंटेशन वाला पेज है, तुम लोग याद रखना, इससे तुमको मालूम पड़ता रहेगा। और गुड सेंट के सामने बाई गुड सेंट, और रिटर्न्स के सामने भी सेम नेम। तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के सामने ऑपोजिट साइड में प्रॉफिट निकालोगे तो स्टॉक रिजर्व्स लिखोगे, और गुड सेंट और रिटर्न्स के सामने सेम नेम। तो 4 अकाउंट में प्रॉफिट होता है, ये सब यहाँ पे लिखवा के दिया मैंने, ये सब लिखवा के दिया है। इन ऑर्डर टू अर्न सीक्रेट प्रॉफिट, कंसाइनर may send goods to consignee goods not at the cost price but at selling price. However, to rectify the books of accounts at the end of the year, profit is removed from opening stock, closing stock, sent and returns। और किस तरीके से अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हटाना है, ये अपने नीचे एग्जाम्पल में और सामने वाले पेज पे मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन फॉर इनवॉइस प्राइस प्रॉब्लम्स। लेट्स सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन दिस। हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन के लिए पहले अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 की रूलिंग बना रखी है। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 की रूलिंग बना रखी है। ये क्वेश्चन 1 2 3 तो हो गया अपना, लाइन से क्वेश्चन 4 नहीं, पहले क्वेश्चन नंबर 5 है। आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 5। ऑल ऑफ यू कीप क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू। चलो विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। रूलिंग इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, हम लोग ने रूलिंग बना ली थी पिछले बार। I think everybody, those who have attended my last lecture, they are attending now, and all of you have the ruling ready. Am I correct? सबके पास रूलिंग तैयार है ना?
सो निकाल लो क्वेश्चन 5. Look at the problem, all of you now. Usha Fan and Company, Kolkata consigned to Messrs. Vijay and Sons, Amravati, 100 fans costing 250 each. 100 fans costing 250 each. Fans का cost 250 है. But fans were invoiced at 20% above the cost price. एक काम करो, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नीचे जाओ और नीचे जगह है अपने पास. यहाँ पे लिखो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. ऑल ऑफ यू राइट हियर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस. प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट बोला हुआ है. 20% अबाव कॉस्ट प्राइस. अबाव कॉस्ट प्राइस, अबाव कॉस्ट प्राइस बोला है तो कॉस्ट को 100 लेंगे, प्लस 20 इज 120. और मेरे को कॉस्ट ऑफ फैंस दिया हुआ है 250 रुपीज. एक फैन का कॉस्ट 250 दिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. 250 इंटू 120 डिवाइड बाय 100. ये लो, अपने को आ गया 300 रुपीज और प्रॉफिट आ गया 50. बताओ कितने बार 50 को ऐड करोगे तो 300 होएगा. 50 को कितने बार ऐड करोगे तो 300 होएगा, बताओ सब लोग. हाउ मेनी टाइम्स यू ऐड 50 एंड यू गेट 300? यस, 6 टाइम्स. तो राइट हियर 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस. सब लोग ये वर्किंग कॉपी कर लो. प्रॉफिट इज 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस. 1/6 ऑन इनवॉइस प्राइस. चलो एक बार ये हो गया. अब मैं प्रॉब्लम शुरू कर रहा हूं. सबने कॉपी कर लिया ये वर्किंग? एवरीबॉडी कॉपीड दिस वर्किंग? प्लीज लेट मी नो. ऑल राइट, एवरीबॉडी कॉपीड. जस्ट हियर क्या बोला हुआ है? उषा फैन कंपनी कलकत्ता कंसाइंड टू विजय एंड सन्स 100 फैंस कॉस्टिंग 250 ईच. तो पहला ट्रांजैक्शन आ गया गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एज एवरीबॉडी नोज, माय फर्स्ट एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. 100 फैंस कंसाइन किया हम लोग ने. उन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ 250, लेकिन अभी हम लोग कॉस्ट नहीं, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस लिखेंगे बच्चों. यहाँ पे कॉस्ट नहीं लिखेंगे बिकॉज गुड्स आर सेंट एट इनवॉइस प्राइस. समझा क्या? इसको अंडरलाइन करो. हाँ, यहाँ पे 250 मत लिख देना, 250 मत लिख देना. सो दिस इज 30,000 और इमीडिएटली ऑपोजिट साइड में ये 30,000 का 1/6. 30,000 डिवाइड बाय 6, 5,000 का प्रॉफिट एलिमेंट इमीडिएटली एडजस्ट करो. अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो स्टॉक रिजर्व लिखते थे. ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो लिखेंगे बाय गुड सेंट ऑन. हाँ, बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. बाय गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. इसके नीचे लिखेंगे हम लोग 30,000 इंटू 1/6 इंटू 1/6. हाँ, 30,000 इंटू 1/6. फिर उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं. उषा फैन एंड कंपनी, दैट इज अ कंसाइनर, पेड 100 फॉर इंश्योरेंस, 400 फॉर कैरेज एंड 500 फॉर अदर एक्सपेंस. इंश्योर्ड एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर.
फॉर एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर माई एंट्री विल बी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। मेरे को नहीं लगता किसी को जर्नल एंट्रीज में तकलीफ है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, कंसाइनर जब अपना एक्सपेंसेस खुद पे करता है तो कंसाइनर टू कैश बैंक बोलता है। एम आई करेक्ट? किसी को तकलीफ है क्या जर्नल एंट्रीज में? मेरे को नहीं लगता किसी को एंट्री में तकलीफ होनी चाहिए। डेबिट में 3 आइटम हम लिखते ही थे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और इसके नीचे डिटेल्स लिखो। इंश्योरेंस 100, राइट हियर इंश्योरेंस 100, कैरेज 400, कैरेज 400 and 500 other expense. अदर एक्सपेंस 500। तो कंसाइनर ने 1000 रुपीज का एक्सपेंसेस इनकर कर दिया। ओके, नाउ फर्दर मेसर्स विजय एंड सन्स एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ 15,000। अरे कंसाइनी बिल एक्सेप्ट कर रहा है मतलब कंसाइनर ड्रॉ कर रहा है, और जब कंसाइनर बिल ड्रॉ करता है तो कंसाइनर एंट्री पास करता है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट तो नहीं है बट कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट है ना, तो कंसाइनी अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 15,000। हाँ, और कंसाइनी के बुक्स में यहां पे एंट्री पास होती है कंसाइनर अकाउंट डेबिट, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। यहां पे लिख देंगे कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट 15,000, 15,000। फिर उसके बाद आगे, आफ्टर रिसीविंग द बिल इट वॉज डिस्काउंटेड फॉर 14,000। बिल को डिस्काउंट करा है 14,000 में। और तुम देखो लास्ट लाइन पे यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एडजस्टमेंट एफ में, डिस्काउंट टू बी ट्रीटेड एज कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। इसके पहले 2 प्रॉब्लम में आया था बिल, लेकिन प्रॉब्लम में कुछ बोला नहीं था, तो मैंने नोट लिखा था कि डिस्काउंट चार्जेस एक फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है जो पीएनएल में डेबिट होगा एंड नो इफेक्ट ऑन कंसाइनमेंट। बट यहाँ पे क्या बोला हुआ है, डिस्काउंट को ट्रीट करो कंसाइनमेंट एक्सपेंस। तो इन दिस केस कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में अलग से लिखो टू डिस्काउंट चार्जेस, टू डिस्काउंट चार्जेस ऑन बिल रिसीवेबल 1,000 का डिस्काउंट चार्जेस है। 15,000 का बिल था, 14,000 में डिस्काउंट किया, 14,000 डिस्काउंट करने के बाद मिला, तो डिस्काउंट चार्जेस इज 1,000। यस एवरीबॉडी डन अप टिल हियर? सबका हो गया यहां तक? कोई तकलीफ यहां तक अभी तक? एनी प्रॉब्लम? हाँ, बैक क्या करूँ? ये 15,000 ये बाकी है, तो यही लिखा है, और क्या लिखा है मैंने? चलो आगे। वो तूने लेट ज्वाइन किया होगा, लेट ज्वाइन किया होगा, वो बाद में देखना, अभी वो सब थियरी या किसी से ले लेना, टाइम पे ज्वाइन किया करो। चलो फिर उसके आगे क्या दिया है, इन द ड्यू कोर्स मेसर्स विजय एंड सन्स। विजय एंड सन्स कौन है, कंसाइनर है क्या कंसाइनी है? बोलो बोलो, विजय एंड सन्स कौन है?
विजयन सन्स कौन है? कंजाइनर है क्या कंजाइनी है? बोलो, आंसर ही नहीं है कोई। हाँ, विजयन सन्स इज कंजाइनी। कंजाइनी ने डिटेल दिया है, बोलते हैं क्रेडिट सेल्स 60 फैंस, कैश सेल्स 30 फैंस। ठीक है, क्रेडिट साइड में लिख दो बाय सेल्स बाय कंजाइनी into bracket sales by consignee into bracket sales। हाँ, क्या क्या दिया हुआ है? क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, $60 fans for $350 each, 40 fans at $400 each। So 60 into 350 comes to 21,000, and 40 into 400 16,000, 16,000। इतना ही नहीं, और एक है, और एक है एडजस्टमेंट नंबर डी। विजयन सन्स took 5 fans for their own use। अरे वो एजेंट खुद खरीदे या किसी और को बेचे? मेरे लिए तो सेल्स है, मेरे लिए तो सेल्स है। हाँ, परचेज बाय कंजाइनी, मेरे लिए तो ये सब सेल्स ही है। 5 फैंस कंजाइनी ने खुद ने खरीदा है। क्या प्राइस में खरीदा है? 320 में। तो कंजाइनर के लिए तो कंजाइनी किसी और को बेचे या खुद खरीदे, सब सेल्स ही है। 1600। तो कंजाइनर के लिए टोटल सेल्स कम्स टू 21,000 प्लस 16,000 प्लस 1,600। 30 फैंस, 40 नहीं, 30 फैंस 400 में बेचा है। ये 40 नहीं, 30 फैंस बेचा है, तो ये 12,000 रुपया हो जाएगा। दिस विल बी 12,000। 21,000 प्लस 12,000 प्लस 1,600। ये लो, 34,600। 34,600 की सेल्स हो गई। फिर उसके आगे देखो, उसके आगे एडजस्टमेंट नंबर सी, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंजाइनी। सो कंजाइनी के एक्सपेंसेस के लिए हम लोग एंट्री पास करते हैं कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी अकाउंट। कंजाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंजाइनी अकाउंट। पहला है गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट के पहले कैरेज लिखो, क्योंकि ये अप टू डेस्टिनेशन एक्सपेंसेस है। ये कैरेज इनवर्ड है, कितना है? 500। 500। गोडाउन रेंट 300। गोडाउन रेंट गोडाउन रेंट 300। कमीशन 1730। कमीशन 1730। कमीशन 1730। और फिर उसके बाद एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा है,
एक मिनट, यहां तक सबको समझा क्या? एवरीबडी अंडरस्टूड अप टिल हियर? मेरा लास्ट एडजस्टमेंट बचा है. लुक एट माई लास्ट एडजस्टमेंट. Messrs Vijay and Sons, that is the agent, received 20,300 from डेटर्स. तो डेटर से कलेक्शन का काम तो एजेंट करेगा. तो सामने कंजाइनी के बुक्स में चले जाओ. जब वो कलेक्शन करता है तो एंट्री पास करता है कैश बैंक टू डेटर्स. कैश बैंक टू डेटर्स. तो अपने को एक डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम में क्रेडिट सेल्स है. जब क्रेडिट सेल्स होती है तो ही हम डेटर्स अकाउंट बनाते हैं, पहले से हम नहीं बना के रखते. 4 लाइन का डेटर्स अकाउंट बना लो. प्रिपेयर डेटर्स अकाउंट फॉर 4 लाइन्स. डेटर्स अकाउंट फॉर 4 लाइन्स देख लो. डेटर्स अकाउंट 4 लाइन्स. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश बैंक टू डेटर्स. कैश बैंक टू डेटर्स एंट्री में डेटर्स क्रेडिट है, तो डेटर्स के क्रेडिट में लिख दिया 20,300. हाँ, विजय एंड सन्स एजेंट कलेक्टेड 20,300 फ्रॉम डेटर्स. 20,300 फ्रॉम डेटर्स. तुमने बना लिया और लिख लिया क्या? सबने बना के लिख लिया तो मैं आगे बढ़ूं. हाँ, आई वांट कंफर्मेशन ऑल ऑफ यू. ओके. कैश बैंक टू डेटर्स एंड अलाउड 300 का डिस्काउंट. 300 रुपीज का डिस्काउंट अलाउ किया है. बैड डेट्स 400. अरे कहीं पे भी डेलक्रेटर कमीशन नहीं है, कहीं पे भी डेलक्रेटर कमीशन नहीं है, तो ये डिस्काउंट और बैड डेट्स एजेंट का लॉस नहीं है, कंसाइनर का लॉस है. मेरे पूरे प्रॉब्लम में कहीं पे भी डेलक्रेटर कमीशन नहीं है. तो ये पूरा का पूरा लॉस कंसाइनर का है, कंसाइनी का लॉस नहीं है. कंसाइनी बोलता है अगर मैं कलेक्ट कर पाता तो मैं बोलता कैश बैंक टू डेटर्स. अगर कलेक्ट नहीं कर पाया तो जिसका लॉस है उसको दे दूंगा. ये लॉस मेरा नहीं है, तो मैं एंट्री पास करूंगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट. मैं का मतलब है एजेंट. एजेंट एंट्री पास करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. हाँ, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स बाय कंसाइनर. हाँ, बाय कंसाइनर. बैड डेट्स और डिस्काउंट दोनों के लिए 300 प्लस 400. 300 प्लस 400 700. हाँ, 300 प्लस 400 700. इसका सेकेंड इफेक्ट ऊपर जाने दो. टू डेटर्स. और ये एंट्री तो एजेंट ने पास की है. अरे देखो, जब भी डेलक्रेटर कमीशन नहीं होता ना, तो एजेंट क्या एंट्री पास करता है, मैंने लिखवाया तुम लोगों को. तब एजेंट एंट्री पास करता है, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. और कंसाइनर बोलता है मेरा लॉस है, मेरे एक्सपेंसेस लॉसेस के लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट. मेरा लॉस है, तो हम लोग ने ऑलरेडी कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में टू कंसाइनी तो लिखा ही है. हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में ऑलरेडी टू कंसाइनी तो लिखा ही है. इसके नीचे लिख दो डिस्काउंट अलाउड एंड बैड डेट्स. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी तो लिखा ही है. इसी के नीचे डिस्काउंट अलाउड और इसी के नीचे लिख दो बैड डेट्स. इसी के नीचे डिस्काउंट अलाउड 300, बैड डेट्स 400. एंड 400. चलो मारते टोटल. 500 प्लस 300 प्लस 1730 प्लस 300 प्लस 400. 3230. हाँ, 3230. All entries done.
दे रेमिटेड द बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट, लास्ट में एजेंट के पास से बैंक ड्राफ्ट आ गया, बस दैट्स इट। इनको तो कंजाइनी की बुक्स ही नहीं चाहिए थी, उनको तो चाहिए था खाली कंजाइनमेंट अकाउंट एंड कंजाइनी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंजाइनर, बट फिर भी मैंने दोनों बुक्स बनाई है, दैट्स इट। अब मेरे पास क्रेडिट साइड में खाली अभी तक सेल्स ही लिखा है मैंने। क्रेडिट साइड में याद करो, एक तो क्लोजिंग स्टॉक आता है, क्रेडिट साइड में एक क्लोजिंग स्टॉक आता है और क्रेडिट साइड में एक एबनॉर्मल लॉस आता है। तो एबनॉर्मल लॉस तो नहीं है प्रॉब्लम में, गुड्स लॉस बाय फायर थेफ्ट एक्सीडेंट तो नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो 100 यूनिट सेंड किया था, उसमें से 60, 30 और 5 95 यूनिट्स चला गया। 100 यूनिट्स कंजाइन किया था जिसमें से 60 क्रेडिट में बेचा, 30 कैश में बेचा और 5 खुद लेने खरीद लिया, तो क्लोजिंग स्टॉक बचा 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। बस अब ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर लेते हैं और प्रॉब्लम खत्म करते हैं। और वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सामने वाले पेज पे जाओ, डेटर्स अकाउंट के नीचे लिखो, राइट बिलो डेटर्स अकाउंट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एज यूजुअल 8 लाइन्स, 8 लाइन्स, काउंट 8 लाइन्स और एक कॉलम बना लो और लिख लो अनसोल्ड क्वांटिटी। क्या लिखते हैं अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू, क्या लिखते हैं आप लोग? व्हाट वी राइट अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू? यस, हाँ, अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, बराबर ना? हाँ, अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू कॉस्ट प्राइस, लेकिन इस बार लिखेंगे इनवॉइस प्राइस, क्योंकि इनवॉइस प्राइस का प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो इस बार लिखेंगे इनवॉइस प्राइस, अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू इनवॉइस प्राइस, और फिर एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के ऐड प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस, add proportionate expense, add proportionate expense, add proportionate expense of consignor, of consignee, of consignor, of consignee। हाँ, और फिर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, एट इनवॉइस प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस। चलो लिखेंगे नाउ अनसोल्ड क्वांटिटी इनटू इनवॉइस प्राइस। रिगार्डिंग अनसोल्ड क्वांटिटी 5 यूनिट्स अनसोल्ड है और कॉस्ट प्राइस 250 था, याद है? इनवॉइस प्राइस 300 था, एवरीबॉडी। सो 5 into 300 gives you 1500 rupees, 1500। कंसाइनर we take all expenses, कंसाइनर के हम सारे एक्सपेंस लेते हैं और कंसाइनी का लेते हैं अप टू डेस्टिनेशन। कंसाइनर we take all expenses, ऑल एक्सपेंसेस का मतलब हो गया ये 1000 रुपीज। डिस्काउंट चार्जेस नहीं लेने का कभी भी, डिस्काउंट चार्जेस ऑन बिल क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आता है। कंसाइनर का है 1000 रुपीज और कंसाइनी का खाली एक ही एक्सपेंस क्वालिफाई होता है, ये जो कैरेज इनवर्ड्स है, बस ये तो सब आफ्टर डेस्टिनेशन एक्सपेंस है, ये तो लॉसेस है। ओनली 500 रुपीज क्वालिफाइज, तो लिख दो
500। ये टोटल 100 यूनिट्स के लिए खर्चा किया था, लेकिन अपने को तो अनसोल्ड 5 यूनिट्स का चाहिए। 5 यूनिट्स का कितना? 5 यूनिट्स का कितना? 1500 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, 75 रुपीज। ये लो 1575। लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक है इनवॉइस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे है। और ये जो 1500 है ना, ये 1500 250 का होना चाहिए था, हमने 300 लिखा है, तो इसका 1/6 निकालो। ये 1500 का 1/6 स्टॉक रिजर्व है 250 का। स्टॉक रिजर्व जो है ना, वो ये टोटल का नहीं निकलता है, इसका निकलता है, क्योंकि ये हमने 300 पे लिखा है इंस्टेड ऑफ 250। तो स्टॉक रिजर्व जो फाइंड करेंगे ना, स्टॉक रिजर्व हमेशा इसका 1/6। बच्चों समझा क्या? हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे 1575 और डेबिट में लिखेंगे स्टॉक रिजर्व। तुमने कॉपी कर लिया सब लोग ने? एवरीबॉडी कॉपीड दिस? लिख लो बाय क्लोजिंग स्टॉक 1575 एंड डेबिट साइड में 2 स्टॉक रिजर्व्स। To stock reserves 250. That's it. All transactions over. Now I'll start closing. 5000 plus 34,600 plus 1575 41,175 minus 250 minus 3230 and minus 32,000 5695 to net profit to net profit 5695। नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल। दिस इज डन। चलो बाकी अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 30,000। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में लिख दो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर नेक्स्ट है टू कैश बैंक, ये तो बनाया नहीं है। फिर है टू कंसाइनी 3230, तो क्रेडिट में लिख दो 3230। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर ये स्टॉक रिजर्व्स बनाया नहीं है और जनरल पीएनएल बनाया नहीं है। क्रेडिट साइड में जाएंगे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5000, तो नीचे लिख दो 5000 टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट।
टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 5000। फिर उसके बाद में है बाय कंसाइनी 34,600, 34,600 टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और फिर ऊपर नीचे ऊपर क्लोजिंग स्टॉक ही लिखा है, वो तो बनाया नहीं है। चलो स्टार्ट क्लोजिंग। पैसा बैंक ड्राफ्ट से आया है, प्रॉब्लम में बोला है ही सेटल्ड बाय अ बैंक ड्राफ्ट 34,600, 34,600 माइनस 15,000 माइनस 3230 16,370। बाय बैंक। हाँ बाय बैंक अकाउंट। और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्लोज करेंगे 30,000 माइनस 5,000 is 25,000। लिख दो टू ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट। टू ट्रेडिंग अकाउंट एट कॉस्ट। दिस इज डन। चलो सामने वाला पेज बताते जाओ। सामने वाले पेज पे ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जाएगा या नहीं जाएगा? नो बोल रहे। चलो ये दोनों भी नहीं जाएगा डेबिट क्रेडिट में। टू कैशबैक भी नहीं जाएगा, ये जाएगा। कमीशन पहले अलग से लिख दो, वहां पे लिख दो टू कमीशन। टू कमीशन 1730। और ये बैड डेट्स और डिस्काउंट तो पहले से लिखा हुआ ही है, तो खाली अब यही लिखना बाकी है। कैरेज एंड गोडाउन रेंट, उसके लिए टू कैश बैंक, टू कैश बैंक टू कैश बैंक कैरेज एंड गोडाउन रेंट। कितना कितना है? 500 300। 500 300 comes to 800। 800। दिस इज डन। डेबिट साइड हो गया पूरा। ये 700 तो पहले ही लिख दिया था। क्रेडिट साइड में गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो जाएगा नहीं। हाँ ये क्रेडिट सेल से तो बाई डेटर्स, कैश सेल से तो बाई कैश, और खुद ने खरीदा है उसकी एंट्री अलग। क्रेडिट सेल्स के लिए बाई डेटर्स, कैश सेल्स के लिए बाई कैश, और खुद ने खरीदा है तो बोलेगा परचेज टू कंसाइनर, परचेज टू कंसाइनर, सो बाय परचेजर्स, बाय परचेजर्स। ये सब एंट्रीज मैंने लिखा रखी है और मैंने लास्ट टाइम बोला था। अब एंट्रीज रिफर करना चालू करो। हाँ क्रेडिट सेल्स कितना है? 21 12 और 1600। 21,000 12,000 एंड 1,600। और ये बाय डेटर्स लिखा है ना, तो नीचे डेटर्स के डेबिट में भी जाने दो 21,000 टू कंसाइनर अकाउंट, टू कंसाइनर अकाउंट 21,000।
That's it. Start closing. 21,000 plus 12,000 plus 1,600. This is 34,600. Minus 15,000. Minus 700. Minus 1730. And minus 800. वही 16,370 आ गया. वहां पे हमने बाय बैंक लिखा था, यहाँ पे टू बैंक लिखेंगे. बाय बैंक टू बैंक 16,370 और ये 21,000 से डेटर्स अकाउंट टैली हो जाएगा. टैलीड बाय 21,000. So in today's class I have covered invoice price ka problems. I have completed explanation as well as adjustment.